सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और हुंकार शुरू होने को है। महाराष्ट्र की महाभारत के 7वें दिन आज लड़ाई की जगह मुंबई या गुवाहाटी नहीं, दिल्ली बनी। शिंदे गुट के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। उससे बागी विधायकों का जो हौसला है वो 7वें आसमान पर है। पहले आप ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसका मतलब क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को 11 जुलाई तक का समय दे दिया है। इसका मतलब यह है कि 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है, यानी इस बीच फ्लोर टेस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट हो सकता है। एक मतलब यह भी है कि नई सरकार का मौका मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एकनाथ शिंदे के खेमे में खुशी की लहर है। और मैं आपको शब्दों में क्या बताऊं, आप जो मेरे साथ तस्वीरें चल रही हैं उसी से अंदाजा लगा दीजिए। ठाणे में शिंदे के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आतिशबाजी हो रही है, जय जयकार के नारे लग रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बागी विधायकों को मिली ये राहत उद्धव सरकार के लिए काउंटडाउन है, उल्टी गिनती है? क्योंकि संख्या के हिसाब से फिलहाल बागी गुट काफी आगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे का अगला फैसला क्या होगा। उद्धव सरकार को अगर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है तो विरोधी गुट किससे हाथ मिलाएगा, बीजेपी कब सामने आएगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब अभी हमें नहीं मिला है। खुलकर बीजेपी कब कहेगी कि उद्धव के खिलाफ वो एकनाथ शिंदे के साथ है और उद्धव सरकार को हटाने में वो शिंदे की मदद करेगी? सवाल ये भी है कि राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा। आज के हुंकार हम भरे उससे पहले आपको सारे मेहमानों से मिलवा देती हूं। मैं जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उसमें शुभरास्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सीमा मलिक हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी की। रतन शारदा हैं जो कि पेशे से लेखक है। केसी कौशिक हैं जो पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 29 जून तक एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर को पहले मैं आप तक पहुंचा देना चाहती हूं और उसी के बाद इस डिबेट को आगे ले जाएंगे। खबर यह है कि 29 जून तक गुवाहाटी होटल नहीं छोड़ने वाले हैं बागी विधायक। अमावस्या के बाद ही 29 जून को अमावस्या, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। 30 जून के बाद फ्लोर टेस्ट की मांग भी हो रही है। 29 जून तक गुवाहाटी में होटल नहीं छोड़ने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी से इस पर डिटेल में मैं बात करूं, उनसे डिटेल लूं, उससे पहले आप जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि 29 जून तक गुवाहाटी में होटल में ही रहने वाले हैं। अमावस्या का दिन और उसके बाद कोई अगला कदम उठाया जा सकता है। और हमारा वही सवाल है कि अगला कदम होगा तो होगा क्या? आनंद दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम संजीवनी जो है वो शिंदे साहब को मिल गई है। आप लोगों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। रूबिका जी, ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका आदेश सर्वोपरि है, सबको मान्य है। और रही बात कि उनको संजीवनी मिल गई है, तो हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। वो 30 जून तक कमरा बढ़ा दें, चाहे 11 जुलाई तक बढ़ा दें, उनका अधिकार है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के संपर्क में गुवाहाटी में बैठे 21 विधायक हैं। 21 एमएलए कंटिन्यूसली हमारे संपर्क में हैं। उनके परिवार के लोग हमारे संपर्क में हैं। वो वहां चले गए हैं, वो उनके साथ घुल मिल गए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका मन शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी के प्रति, उनके नेतृत्व पर लगा हुआ है। वो वापस आना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि जब कभी फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो हमें पूरा भरोसा है
विश्वास है दुबे जी, या उसके पहले वो हमारे साथ आ जाएंगे या उस समय हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तो हैं नहीं। दुबे जी सुनिए ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तो हैं नहीं कि टॉफी का लालच दिखाया और कहा कि आप यहीं हमारे पास बने रहिए। और दूसरा ये कि अगर ये बहुत गंभीर आरोप है दुबे जी, आप दावा कर रहे हैं कि आपके विधायक जो हैं लौटेंगे, 21 का आंकड़ा दे रहे हैं और वो आपसे 36 का आंकड़ा निभाते हुए दोबारा वहीं गुवाहाटी जा रहे हैं। आप लोग कंप्लेन करवाइए सुप्रीम कोर्ट से। शिंदे को क्या संजीवनी मिल गई है, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच जब इस बहस को हमने शुरू किया तो शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने हमें कहा कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में 21 एमएलए मौजूद हैं और ये वो एमएलए हैं जो वहां गुवाहाटी में है, वो संपर्क में है। सिर्फ संपर्क में वो विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी हैं और उनके विधायक वहां के लोगों से घुल मिल गए हैं। जब भी फ्लोर टेस्ट की मांग होगी ये तमाम विधायक उनके साथ आ खड़े होंगे। आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता का ये बड़ा दावा है और इसीलिए रतन शारदा जी, ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है लेकिन बीजेपी के लिए तो हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगी फिर। देखिए, जो इनके 21 दोस्त वहां बैठे हैं, इनको तो इनके जो तथाकथित चाणक्य, उन्होंने कहा उनकी लाशें यहाँ पर आएंगी और उनका तर्पण या करेंगे बाद में असेंबली के अंदर। तो ऐसे कौन से इनके मित्र हैं जो अपना तर्पण करवाने के लिए इनके साथ हैं, मुझे पता नहीं। और 21 ही क्यों, 39 क्यों नहीं, 32 क्यों नहीं? तो ये सारा ये साइकोलॉजिकल खेल है जिसको बाहर बैठे लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो वहां बैठे हैं वो भी समझते हैं। एक आप तो टॉफी की बात कर रहे हैं, थप्पड़ों की बात कर रहे हैं, घर जलाने की बात कर रहे हैं, उनके तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। अगर आपके अपने हैं तो उनके घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, उनके दफ्तर क्यों तोड़े जा रहे हैं? तो हारे हुए लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना अगर इनका जिगरा है तो मुझे बताइए कि मंत्रियों को बर्खास्त करने में उद्धव ठाकरे का क्यों जिगरा नहीं बढ़ रहा? किस बात से डर रहे हैं? मंत्रियों को तो निकालना उद्धव ठाकरे के हाथ में है ना, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। और दूसरा, जब ये जाते हैं वहां पर, डिप्टी मिनिस्टर इनका जो स्पीकर है वो इनको, या तो देखिए एमएलए होना वो आपकी पार्टी के मीटिंग में आने नहीं आने से डिसाइड नहीं होता। प्लीज जरा उंगली नीचे करिए 1 मिनट। क्योंकि ऐसा है कि अगर आपकी पार्टी की मीटिंग में आप नहीं आते तो आप पार्टी से निकाले जा सकते हैं, एमएलए पद से नहीं निकाले जा सकते। आप एमएलए पद से तभी निकाले जा सकते हैं अगर आपको असेंबली में बुलाया गया, आपके ऊपर व्हिप जारी की और आपने उसको नहीं माना। ये सीधी सी बात इनकी समझ में आती है, ऐसा हमको लग रहा है क्या लोगों को समझ नहीं आती? तो आपका ना जिगरा उनको निकालने का, नाम का जिगरा है असेंबली बुलाने का। तो यहाँ रुबिका जी, मुझे 1 मिनट का समय हमारे देना। साथ है तो भैया बुला लो असेंबली जल्दी जल्दी, आपके भाई जल्दी वापस आए, आप जल्दी सरकार बनाए। लोग जो बिना सरकार से 2 सप्ताह से रुबिका जी, मुझे 1 सेकंड देना बस। कठिन परिस्थिति में, सारी आर्थिक परिस्थिति में सरकार आप ही को बचानी है आनंद जी। लेकिन रतन शारदा जो कह रहे हैं उन सबका जवाब आपको देना है और जरूर देना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आज महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी थी, देवेंद्र फडणवीस के घर पर होनी थी। महाराष्ट्र संकट पर बैठकों के दौर के बीच एक और बड़ी बैठक फडणवीस के घर पर, बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक है जो शुरू हो चुकी है। देखिए, अब तक बीजेपी ने इसमें कोई पत्ते नहीं खोले हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। आज जो आखिरी बार हमने सुनी थी वो सबसे महत्वपूर्ण वो यही थी कि अभी फल कच्चे हैं, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। हम इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आनंद जी, 30 सेकंड में मैं टाइमर रख रही हूँ, 30 सेकंड में अपना काउंटर दीजिए और फिर बाकी मेहमानों का रुख करना है मुझे। आनंद जी। रतन जी को अपडेट करना चाहता हूं कि आज दोपहर को 12 बजे सभी मंत्री जो वहां गए हैं उनको बर्खास्त किया गया है और उनके पोर्टफोलियो जो दूसरे मंत्री हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार करके सौंप दिया गया है, क्योंकि सरकार का कामकाज नहीं रुकना चाहिए, जनता के कोई काम नहीं रुकने चाहिए। तो रतन जी, आप थोड़ा अपडेट हो जाइए। जरूर आपकी भावना मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे विचारक हैं, लेकिन सरकार पर आरोप लगाने से पहले सोचिए। दूसरा, संजय राउत जी ने अपने बयान पर कहा कि मैंने कहा था कि वो उनकी आत्मा मर गई है
इसके लिए वो एक लाश समान बच गए हैं, अब शरीर बच गए हैं, जिस शरीर को यहाँ आना होगा और वो फ्लोर टेस्ट के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो एक दोहा और एक मुहावरा समान है। मतलब ये जो कवि की व्याख्या है वो इकलौते आप ही हैं जो समझ पाए, हम तो समझ ही ना पाए। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच में, बस वो बड़ी खबर दर्शकों को दे देना चाहती हूँ, एक के बाद एक ही अपडेट नहीं मैं सुने चाहिए। महाराष्ट्र के इस उठापटक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है, सबसे महत्वपूर्ण, बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत हुई है। एकनाथ शिंदे को जो ये सुप्रीम संजीवनी मिली है, हम ये कह रहे हैं कि 11 जुलाई को जो कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया है कि बताइए आपको क्या कहना है, जो आपकी जो पार्टी है उसने मांग की है, आप लोगों की बर्खास्तगी हो जानी चाहिए, उस पर आप क्या राय रखते हैं और आपके पास क्या प्रूफ है, उसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने ये ट्वीट कर दिया है। अब शुभ्रास्ता ट्वीट पर ट्वीट चल रहे हैं, आरोप पर आरोप चल रहे हैं, और इस बीच आनंद दुबे जी बड़ा बयान दे रहे हैं कि 21 विधायक इनके संपर्क में है, फ्लोर टेस्ट हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक वहां फडणवीस के घर पर शुरू हो चुकी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिंदे को एक और मौका मिल गया है। शिंदे ने अभी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत हुई है। मेहमान हमारे साथ बने हुए, शुभ्रास्ता, सवाल नहीं दोहराऊंगी, आपने सवाल सुना और अब जवाब देने का वक्त है कि ये कह रहे हैं आनंद दुबे 21 लोग अभी भी इनके संपर्क में हैं गुवाहाटी में। 21 लोग संपर्क में हैं लेकिन मुंबई में नहीं हैं। ऐसे कैसे संपर्क में हैं कि इतनी उनको चिंता हो रही है, इनके ही अपने ही आदित्य ठाकरे को चिंता पर चिंता हुए जा रही है कि गुवाहाटी में फ्लड्स आए हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है असम की। महाराष्ट्र में अपने एमएलएस को क्या इन्होंने फ्लड मैनेजमेंट के लिए भेजा हुआ है? ऐसी इनकी कैसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं? और उसके बाद मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर रूबिका जी कि ये संजय राउत के बिगड़े बोल को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कैमरे पे। ये कह रहे हैं उनके कहने का अर्थ ये था। आप मुझे बताइए आनंद दुबे जी कि कब तक बैठोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में, इसकी आप क्या कवि की व्याख्या क्या होगी इसकी? आपने एक गुंडे को राज्यसभा भेजा हुआ है, एक ऐसे गुंडे को जो अपने काडर को संतुष्ट नहीं कर पाया, एक ऐसा गुंडा जिसके खिलाफ आपके पार्टी के अंदर दो फांक हो गई, और आप टेलीविजन पे बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। आनंद जी, मुझे लगता है आप जैसे लोग अगर होते ना शिवसेना की तरफ से राज्यसभा में, तो आपके पार्टी की गरिमा बढ़ती। बाबा साहेब की जो पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे की, जिन उसूलों पर उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो जस्टिफाई होता। तो कृपया टेलीविजन पर बैठ करके वो जो भी कमेंट उन्होंने घृणास्पद कमेंट दिया है उसको जस्टिफाई मत कीजिए। मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगी रूबिका जी, लेकिन एक एंकर बिल्कुल शिवसेना का फील्डिंग करते हुए कह रही है संजय राउत को, मत बोलिए, नेशनल चैनल है, ऐसे जब बयानबाजी कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही संजय राउत हैं जो उनको चुप करवा रहे हैं, महिला एंकर हैं, चुप करवा के कह रहे हैं कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं, मैं तो बोलूंगा, आपको चलाना है चलाओ। आपने ऐसे लोगों को, छटे हुए बदमाशों को चुन चुन करके अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व पे रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं 21 विधायक आपके साथ है। मैं कहने को तैयार हूं रूबिका जी कि 21 विधायक में से एक विधायक भी अगर संजय राउत के साथ खड़ा हो गया तो मुझे बताइएगा। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। और बाकी मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है राजनीतिक जी, रूबिका जी, मेरा अब तक का जो 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्शंस मैं कंडक्ट करवा चुकी हूँ, उस दौरान जो मेरा पॉलिटिकल कंसल्टिंग में अनुभव रहा है वो यही है कि ये सब कपोल कल्पना है। जब तक इनके एमएलए स्वयं आकर उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़ करके, वो जो भीड़ है ना जो तर्पण और क्या करने के लिए तैयार है, उनके सामने खड़े नहीं होते 21 विधायक, तो तब तक इस बतौलेबाजी का कोई मतलब नहीं। और कल्पना पर है ये, आपके एमएलए जितना ही आपके साथ होते, जवाब दीजिए। ही नहीं होता। ओके, शुभ्रास्ता जो कह रही है रूबिका जी बड़े ही अदब से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर एक मैडम सामना के संपादक, 4 बार के सांसद, वरिष्ठ पत्रकार संजय राउत जी को गुंडा, बदमाश कह रही हैं। ये भाषा अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय चैनल कह रही हूँ जैसे आपके नहीं आनंद जी, एक सेकंड आनंद जी, मुझे ना ये आपके अपने पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीजिएगा मैडम, एक राजनीतिक क्षमा कीजिएगा, महिलाओं का हम बड़ा सम्मान करते हैं, नहीं मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात, आपके मुंह से बड़े नेता
आपके मुंह से बड़े शोभा नेता, नहीं मैं देती नेता है नहीं मानती। बातें, आपके मुंह से शोभा होंगे मत आपके देती लिए बड़े नहीं देती नेता। बातें, और आप मत दीजिए हमें शिवसेना सलाह, के आप अंदर मत दीजिए उनका हमें सलाह, रिज्यूमे क्या आपकी है, सलाह मुझे पर हम इससे निर्भर कोई नहीं फर्क है। नहीं पड़ता। सरकार बचे शिवसेना गिरे के ये अंदर देश की आप जनता उनको तय कितना करेगी, सम्मान देते हैं, हमारे इससे आम हमारे जनता को मान फर्क सम्मान नहीं का पड़ता। फैसला आप तय नहीं करेंगी। कर रही है, और देश की सुनिए जनता ही है हम, मैडम, आप लोग नेता मैडम हैं। आप जिस महाशक्ति आप लोग की ये विचारक है arrogance ना, दिख रहा है ये आपका पूरी आनंद दुनिया जी। को मालूम है, Arrogance दिख पूरी रहा है दुनिया आपका। को मालूम है, छुपी बात Arrogance नहीं दिख रहा है। है। आप नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं बड़े अदब और विनम्रता से बात करता हूँ, लेकिन आपकी भाषा भी अमर्यादित है, उसका भी जरा नियंत्रण में आप अदब उससे भी रखें। विनम्रता से नहीं आनंद जी, एक चीज सिर्फ मैं आपको एक ही बात कहूंगी, आपके पार्टी के किस कार्यकर्ता का क्या रेज्यूमे है, क्या सीवी है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे देश की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से एक महिला एंकर को वो लगभग धमकाते हुए कह रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मैंने जो बयान दिया वो सही है, अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं आनंद दुबे जी, तो मैं आपको सविनम्र निवेदन के साथ कहना चाहती हूं, आपको अपनी राजनीतिक पोजीशन के बारे में एक बार सोचना चाहिए। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी और शुभ्रास्ता, उनसे ज्यादा काबिल आप हैं, आपको राज्यसभा में होना चाहिए। ये बात ही मैं कहने वाली थी आनंद जी, जो शुभ्रास्ता कह रही हैं, हालांकि मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मैं बाकी आप जो उनको सम्मान दे रहे हैं वो सम्मान मैं भी दूंगी और बाकी तमाम भी देंगे, लेकिन वो एक सांसद के तौर पर इस तरीके की भाषा मैं एंडोर्स नहीं करूंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो आपके लिए गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि जितनी भी नाराजगी आनंद दुबे जी, ज्यादातर संजय राउत से नजर इस वक्त आ रही है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे 3 और मेहमान हैं और ये बड़ा अनुचित हो जाएगा अगर मैं उनसे उनका रिएक्शन ना लूंगी। सबसे पहले सीमा मलिक जी, बार बार इस बात को लेकर चर्चा होती रही है, संजय राउत के जो बड़बोले पन की वजह से नुकसान एनसीपी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ और शिवसेना को तो हो ही रहा है। देखिए, मैं इस बात पर कुछ भी नहीं बोल रही है। सब कहना कि उनकी वजह से नुकसान हुआ है, किसकी वजह से नुकसान हुआ, उनके तो सांसद फिर कभी कहते हैं कि हमारी वजह से नुकसान हुआ, तो पहले वो डिसाइड कर लें कि नुकसान उनको किसकी वजह से हुआ। और जहाँ तक भाषा की बात है, देखिए मैं शुभ्रास्ता जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बदमाश या गुंडा या जो भी कह रही हैं, कम से कम मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती। और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चलिए आप कह रहे हैं, पर जब बीजेपी की तरफ से ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता है, जब कोई 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है या कांग्रेस की विधवा बोलता है, तो आप लोग तब भी बोलिए प्लीज़। अगर आप लोग तब भी बोलेंगे तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, है ना। मर्यादा जो ये भाषा की है, ये केवल एक ही साइड से नहीं होती, ये राजनीति में किस तरह की भाषा चल रही है उसको कोई भी हम नहीं होगा। जी जी हाँ सीमा जी, आपको मालूम नहीं होगा, पर वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो, जी वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो या वो कोई भी ऐसा, एक सेकंड, जब आपने आक्षेप लगाया है तो सुन लीजिए, अगर वो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का केस रहा हो, नहीं मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप सबके लिए बोलिए मैडम, किसी के भी हो, मैंने हमेशा आप सीमा जी बात नहीं सुनना चाह रही हैं, आप कह रही हैं आप लोग बोला कीजिए, मैं तो कह रही हूँ मैं बोल रही हूँ, आपको रिकॉर्ड चाहिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज, मैं सिर्फ मैं टीवी पर ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने लगातार लिखा भी है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। अगर सबसे पहली आवाज एक मिनट सबसे पहली अगर आवाज उठी थी तो मेरी उठी थी, इसीलिए आप लोग ये भूल जाते हैं कि आज आपके गठबंधन के साथी हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं तो आपको बुरा लग रहा है। आपको भाई एक एमपी है, मैं एमपी के पद का सम्मान कर रही हूं, लेकिन उस एमपी के पद से कौन चुन के जा रहा है और उस पद को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, रखने का हक है। और मुझे जिस तेवर में रखना होगा मैं उस तेवर में बात रखूंगी, भले ही इस देश के एंकर्स मुझे खारिज करें, भले ही आपको मेरी भाषा से दिक्कत हो। मैंने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसी सांसद को गुंडा कहा क्योंकि वो बेकार चलाइए, मत दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए, मैं कह रही हूं दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए, आप केवल आप ही मत चिल्लाती रहिए। ठीक है मैडम, आपने अपनी बात रख ली है, आपने अपनी बात रख ली है, सीमा मलिक को अपनी बात किया है, मेरा करियर आपने सबसे ज्यादा वक्त लिया, अपनी लगातार बोले जा रही है, लगातार बोले जा रही है, वो इसलिए क्योंकि आपने पर्सनल उनको रिमार्क किया तो वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुकेश सेंगर के वक्त भी वो बोल रही थी। मैंने कोई पर्सनल रिमार्क सीमा नहीं मलिक किया, जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सॉरी कुलदीप सिंह जो भाषा है वो दोनों तरफ से है। ओके सीमा मलिक जी, मैं मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लौट कर डिबेट पर आप सबको ले आऊं। किसी एक व्यक्ति विशेष पर मैं ये डिबेट नहीं कर रही हूं, ये राष्ट्रीय चैनल है,
मैं डिबेट इस बात पर कर रही हूँ जी, कि यही क्या मैं भी चाह वो रही हूँ, यही मैं भी गुवाहाटी चाह में रही हूँ। मौजूद तमाम विधायक, It is on the larger distance. हाँ एब्सोल्युटली, क्या वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे या फिर मामला आगे की तरफ जाएगा? बड़ा आरोप तो एनसीपी पर भी लग रहा है कि छोड़ दिया है, बस बयानबाजी हो रही है और कुछ भी नहीं। देखिए, मैं अपनी एक आधिकारिक बयान दे सकती हूँ, बीइंग अ प्रवक्ता ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। देखिए, आज हम आज भी जो है एमबीए में हम तीनों पार्टनर्स में साथ खड़े हुए हैं। हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं और अंत तक रहेंगे। जहाँ तक और जो बात है, देखिए सब जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में है और हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, पर इतनी जल्दी कोई भी कंक्लूजन निकालना केवल आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे उसमें भी कोई मेरे ख्याल से कोई ठीक बात नहीं है और एक कोई मैच्योरिटी नहीं है इसमें कि हम अभी से ही सब कुछ सोच लें कि अभी क्या होगा। अभी देखिए आप क्या होता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा खुश होने की भी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक दोनों पक्षों का दावा है कि उनके पास इतने लोग हैं, तो वो तो फ्लोर टेस्ट पे ही पता चलेगा। तो उसके लिए हम अगर टेलीविजन पे बैठ के कि नहीं आपके पास है या नहीं है, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? नहीं, पर अरसा अगर बीत वो गया कह रहे ना, हैं तो वो भी कुछ सोच के ही कह रहे अरसा होंगे। बीत गया, लेकिन तो ये बात आप भी जानती हैं मैम और हम भी जानते हैं। सीमा मलिक जी, लेकिन एक अरसा ही बीत गया है ना। महाराष्ट्र को सरकार की जरूरत है और इस वक्त विधायक जो है गुवाहाटी में मौजूद है। यहाँ तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार चाहिए बचे ना, ना ये बचे, मेरी पार्टी बच जाए। मामला तो अब उससे बहुत आगे निकल गया ना शिवम त्यागी। मामला अब सरकार तक कहाँ, फ्लोर टेस्ट अगर होता है ऐसा कुछ तो अल्पमत में सरकार दिख रही है। सीमा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। अब ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में वो तो शिवसेना की definitely तरफ से, हमको सरकार की invite तरफ से, करने क्या महाराष्ट्र पाएंगे? की तरफ उनको से, कौन मना कर रहा है आने से? महाराष्ट्र के वकील ने Request कर कहा रहे हैं है उनको। कि जब तक आपने ये डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है ऑफिशियली कि जब तक आपने ये 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाई है उन 16 एमएलएस के, तब तक कृपया करके उस तरह का भी कोई ऑर्डर पास कर दीजिए जिसमें फ्लोर टेस्ट ना हो 11 तारीख तक। और ये कह रहे हैं कि इनके पास नंबर्स हैं। अगर आपके पास 21-29 जो भी आप कह रहे हैं कि आपके संपर्क में, पहली बात तो मैं उस संपर्क को समझना चाहता हूं। आप क्या व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो संपर्क का सोर्स क्या है? 8 आपके मिनिस्टर्स थे, 8 के 8 सस्पेंड करते हैं आप, मतलब एक भी मिनिस्टर आपके संपर्क में नहीं था जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है मुख्यमंत्री की, और विधायकों में आपके 16 या 19 जो भी आप कह रहे हैं संपर्क में, चलिए मान लीजिए संपर्क में है, तो फिर कोर्ट में जाकर ये क्यों कह रहे हैं आपके फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा ऑर्डर पास कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सरकार अल्पमत में है, और अगर आप कहते हैं कि आपके पास पूरा नंबर है, तो ये रैली, ये हंगामा, ये गालियां, मैं कहता हूं ये भाषा जो है ये गैंगस्टर की भाषा हो सकती है कि 40 की लाशें आएंगी और जो है आग से मत खेलिए। ये क्या है? ये फिल्म थिएटर चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। आपके पास नंबर्स हैं, साबित कर दीजिए। शिंदे ग्रुप तो ऑलरेडी कह रहे हैं ना, और सुनने में तो ये भी आता है कि अगले 2-3 दिन में फ्लोर टेस्ट के लिए अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और 11 तारीख से पहले ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर सरकार के पास कुछ भी बचा है, मैं कहता हूं अगर उनके पास थोड़े बहुत भी नंबर्स हैं तो वो एटलीस्ट फ्लोर टेस्ट पाएं। लेकिन ये क्लैरिटी है कि सरकार इस समय अल्पमत में है और वो किसी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इस समय फ्लोर टेस्ट को वो क्लियर कर ले जाए। केसी कौशिक साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। कौशिक साहब, इस केस में आम आदमी ये समझना चाहता है कि मान लीजिए ये जितने भी 39 बोल रहे हैं कि हम आकर और अब हमारी शिवसेना जो है वो अब हमारी रही है, वो उद्धव ठाकरे की नहीं रही है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में क्या स्थिति बन सकती है? एक पार्टी का साथ देना इनके लिए जरूरी है कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, जब तक इनको ऑलरेडी नोटिस डिप्टी स्पीकर ने दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, आपको डिस्क्वालिफिकेशन में ये समझना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन जो 10th शेड्यूल है उसमें 2 कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। हाँ। पहला है कि आपने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है। वो आप उसमें 4 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में हैं। आपने अपने एक्ट से, आपने अपने कंडक्ट से, आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ दी है। ठीक है। ये तलवार इनके कंधे पर लटक रही है। अब ये बात आती है कि यदि जो चीफ व्हिप है उस चीफ वो देता है और उसका ये उल्लंघन करते हैं तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन तो झेलना पड़ेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो बार बार लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन 2 कंडीशंस में होता है। एक, आपने अपने एक्ट और कंडक्ट इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड से पार्टी छोड़ दी है।
दूसरा है आपको कोई विप इशू किया है, उस विप का उल्लंघन करते हैं। जो विप है वो विप आपकी इशू होती है जब फ्लोर टेस्ट होता है। हाँ। और जो आपका एक्टर कंडक्ट है वो आपका 2A में आता है। तो ये अभी जो प्रोसीडिंग, जब मैंने पूरे पेपर नहीं देखे हैं, हाँ। जो पहला कंडक्ट है इनका, जो ये गुवाहाटी में जो लिबरल कैंडिडेट MLAs बैठे हैं, हाँ। इनका जो कंडक्ट है वो 2A में आता है। Absolutely। वो आपका उसमें नहीं आता है कि इनको विप इशू आता है, इन्होंने विप का उल्लंघन किया है। जैसे ऐसा मेरा मानना है, कानून ऐसा कहता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को सबको खत्म कर लेना चाहिए। और जहाँ तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, फ्लोर टेस्ट जब भी होगा, सरकार ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय यही कहती आई है कि इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्व करने का फ्लोर टेस्ट इज द ओनली सोल्यूशन। इस केस में जो पेच फंसा है सिर्फ इतना फंसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर है उनके प्रैक्टिकल इम्प्लाइड तरीके से उनको ये कह दिया है कि आप 11 जुलाई तक कोई इस पर निर्णय नहीं दे सकते। 11 जुलाई तक उनको समय दे दी गया, मीनिंग देयर बाय कि उनको 14 दिन का समय हो जाएगा कि 14 दिन तक वो अपना जवाब दाखिल कर दें। अब यदि फ्लो टेस्ट की बात आती है, हाँ। और कोई विप इशू होता है, हाँ। उस विप का ये उल्लंघन करते हैं तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन तो फेस करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा। कानून ऐसा कहता है। कौशिक साहब, ये मेरा तो अपना कहना ठीक नहीं है, है। कानून कहता है। कौशिक साहब, आपने जी, मुझे जी। दो सिचुएशन बताई। पहले तो आपने ये बताया जी। कि ये अपने हाव हाँ। से भाव से अगर पार्टी छोड़ते हैं वो अलग बात होती है, और दूसरा आपने बताया कि अगर मान लीजिए विप जारी होता है और ये नहीं जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन उन्हें झेलना पड़ सकता है। यहाँ तक मैं समझ गई। और इनको 14 दिन मिल गए हैं, यानी 11 जी, जुलाई को इनको जवाब जी। देना है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 11 जुलाई से पहले जी, अगर जी। फ्लोर टेस्ट हो जाता है तब फिर देखिए, 11 जुलाई से पहले यदि हो जाता है तो हमको एक बात समझनी चाहिए कि आज की डेट पे जो शिवसेना के जो लीडर हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। 55 के वो लीडर हैं। हाँ। अभी ये उनसे अलग नहीं हुए हैं। आज की डेट पे 55 का पार्ट है। ये तो आज ये नहीं कह सकते हम पे विप अप्लाई नहीं होगा। आज की डेट पे ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमने स्वेच्छा से पार्टी नहीं छोड़ी है। हाँ। तो इनके गर्दन पे डिस्क्वालिफिकेशन तो लटकी हुई है। ये डिस्क्वालिफिकेशन एक ही शर्त में रुक सकती है कि यदि ये लोग पैरा 4 का इनको बेनिफिट लेना है। पैरा 4 का बेनिफिट तभी ले सकता है कि जब वर्टिकल शिवसेना का डिवीज़न हो, ओरिजिनल पार्टी का डिवीज़न हो, और 2/3 लोग जो है ना दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। हाँ। ये जो 2/3 MLAs ये भी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तब तो ये बच सकते हैं। लेकिन आज की डेट पे जो हालात हैं उसमें फ्लो टेस्ट होता है। अब फ्लो टेस्ट में यदि विप दूसरी जारी पार्टी होता का है सहारा और विप का सबसे उल्लंघन महत्वपूर्ण करते हो हैं तो जाता उनको है। डिस्क्वालिफिकेशन तो फेस करना ही ओके कौशिक साहब, मैं समझ गई, लेकिन शिवम त्यागी शायद कुछ जी। कहना चाह रहे हैं इस बीच। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लगातार बार बार कहा कि विप से नहीं बचा जा सकता। एब्सोल्युटली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन विप जारी करने के लिए जो लगातार अभी पिछले दिनों आपने देखा, एक बार विप जारी कर दिया गया था। मतलब आप अपने परिवार में कोई पूजन रखना चाहते हैं, उसके लिए तो विप जारी नहीं हो सकता, फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा। फ्लोर के लिए विप दिया जाएगा कि भाई विप जारी कर दिया है, आपको फ्लोर पे प्रेजेंट होना है। मेरा ही ये सवाल है कि अगर मान लीजिए फ्लोर पर सारे MLAs जाते हैं, उससे पहले पार्टी फॉर्मेशन या 2/3 मेजॉरिटी की जितनी भी लीगैलिटीज वो क्लियर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर नहीं बनता है सर, क्योंकि 11 तारीख तक के टाइम है उनके पास, अप्रोक्सीमेटली 14 दिन है। उसमें 2/3 मेजॉरिटी से लेकर पार्टी फॉर्मेशन से लेकर तमाम वो चीजें हैं। और विप की तो जहां तक बात है कि 11 तक का ऑलरेडी टाइम है, खुद वो सरकार नहीं चाहती है। सरकार ही नहीं चाहती कि फ्लोर टेस्ट हो 11 से पहले। तो आनंद दुबे जी, सरकार ही नहीं चाहती है क्योंकि पोल खुल जाएगी। अगर फ्लोर टेस्ट हो गया तो वो जो आपका 21 का आंकड़ा है वो आधा, मतलब वो उस 21 में उल्टा होगा और बीच में एक स्लैश आ जाएगा, आधा भी नहीं रह पाएगा। रूबिका जी, शुभम त्यागी जी तो बड़े विद्वान विश्लेषक हैं, आज पता नहीं कैसे भ्रमित हो गए। मैं पहली बार रतन जी, सुन बस रहा एक हूँ सेकंड आ रही कि है। फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार नहीं जाना चाह रही है। बड़ी हैरानी की बात है। गवर्नर साहब महामहिम जी उनके बैठे हुए हैं मुंबई में अपने आवास पर। अरे भाई, आप चैलेंज करिए, आप चुनौती दीजिए, कहिए सरकार अल्पमत में है। आप तो महाशक्ति के विचारक हैं, कहिए, और हम तो उसके लिए तैयार हैं। आपने एक्चुअली मुझे सही से सुना नहीं है आपका। मैंने आपका सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर आपके जो तरफ से थे, जो शिवसेना यानी कि सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन लॉयर्स को कोट किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप कोई एक ऐसा निर्णय दे दीजिए
कि 11 से पहले फ्लोर टेस्ट ना ठीक हो। है। सुप्रीम वो कोर्ट ने उस चीज वकील को मना साहब का की। जहां अपना- तक आपने वो गवर्नर वकील की साहब बात का की, अपना एक- आप ऑलरेडी देख रहे हैं हैं? कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कोई बात दूसरी नहीं। तरफ जो बाकी जो कोई लोग बात हैं, जो सिर्फ- बाहर हैं, कोई उनकी बात भी बात आनंद- चल रही है। तो आई एम आनंद जी। 10,000% कोई श्योर बात के विद इन नहीं। नेक्स्ट कोई 2-3 बात डेज नहीं। यू विल हम सी कि महाशक्ति लोग से भगत लड़ेंगे। सिंह जी को हम अप्रोच महाशक्ति करेंगे से और लड़ेंगे। फ्लोर टेस्ट की बात नहीं, होगी, लेकिन प्रभु, आज आप एक नहीं सेकंड, शिवम चाहते। त्यागी, मुझे एक ब्रेक लेना है। प्रभु आनंद जी, मैं आपके मुस्तकबिल के लिए अगर स्वागत कुछ है, कुछ स्वागत कह, अरे नहीं सर, स्वागत नहीं, अभी अभी स्वागत आप सिर्फ अपने एमएलए का स्वागत कीजिए। आप महाशक्ति से मत लड़िए। अभी आपकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ लीजिए और जीत जाइए, तब तो जाकर मामला आगे कुछ समझ में आ पाएगा। अब सवाल यह है कि फ्लोर टेस्ट क्या हो जाना चाहिए, और अगर हो जाना चाहिए तो अड़ंगा कहां पर आ रहा है? रतन शारदा कुछ कहना चाह रहे हैं। रतन शारदा, फ्लोर टेस्ट। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी गलती तुरंत मानता है। जब इन्होंने कहा कि मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया और आपको पता नहीं, मैंने बहुत आप भी रुपये जी ढूंढिए, अगर आपको मिल जाए रेजिग्नेशन का समाचार तो सबको शुभ समाचार दीजिए। कहीं भी नहीं है, ना मराठी प्रेस में, ना इंग्लिश प्रेस में, ना गूगल के ऊपर, कहीं भी। इतनी चुपचाप इन्होंने त्याग पत्र लिए, किसी को पता भी न चले, और वैसे सड़क पर आके टीवी पे आके दिन रात शोर मचाते हैं, तो ढूंढ के दिखा दे। दूसरी बात, ये जो संजय राउत की बात हो रही है, उसके अंदर आप गौर करिए कि संजय राउत ने जो कहा उसको एक और आप देखिए। उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा कि ये वायलेंस है ही नहीं, ये तो हमारा स्वभाव है, अभी आपने हमारा वायलेंस देखा ही नहीं और ये आगे बढ़ेगा। ऐसा कहने वाले संजय राउत थे जो हिंसा को वेलकम कर रहे थे, हिंसा के लिए उकसा रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे हैं। तीसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि हिम्मत है तो सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, इनके राजकुमार जिनको चैलेंज कर रहे हैं, वो लोगों ने कांग्रेस के विरुद्ध इलेक्शन जीता है, बीजेपी के विरुद्ध इलेक्शन जीता है, बीजेपी के साथ इलेक्शन जीता है, और जब 2019 में अलायंस हुआ तो इनके राजकुमार बांद्रा पूर्व से नहीं लड़े, वो वर्ली की सीट पे गए जो सबसे सुरक्षित थी, और वहां फिर उन्होंने सचिन अहीर को भी लाया वापस अपनी पार्टी में, जो कि उनकी विरोधी पार्टी के लोग थे, उनको अपनी पार्टी में लाया। सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीटें उन्होंने चुनी, इसके बावजूद इतने डरे हुए थे कि उनको साथ में एनसीपी के नेता को ही लाना पड़ा। तो जो बंदे अपने खुद के गांव में नहीं जीत सकते, वो लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि हिम्मत है तो हमारे पास आओ। ये इनका स्टैंडर्ड है। और जहां तक ये फ्लोर का टेस्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा डिप्टी स्पीकर को, भैया पहले अपने ऊपर नो कॉन्फिडेंस को जो है उसको तो हटा लो, पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके ऊपर लगा हुआ है। और उनको 14 इतने दिन दिए सुप्रीम कोर्ट ने। निश्चित रूप से इनकी हिम्मत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये ना तो एमएलए को निकाल सकते हैं कि अगर ये डिसिप्लिन एक्शन लेंगे, एमएलए को पार्टी से निकालना पड़ेगा, एमएलए जाएगा नहीं, इनकी सरकार गिर जाएगी। फ्लोर टेस्ट करेंगे तो भी इनको डरे, जीतेंगे नहीं, कितना टाल लेंगे? काल तो इनके सामने है। आनंद दुबे जी, फ्लोर टेस्ट को टाल रहे हैं क्या? सड़क पर आप कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, आपके वकील शिवसेना कह रहे के हैं, ओके रतन जी, आपके वकील साहब कह रहे हैं कि नहीं अभी उसे टाल दीजिए, आप कह रहे हैं नहीं हम टालना नहीं चाहते हैं। मन बनाइए ना। रूबिका जी, मैं बड़ा हैरान हूँ कि पहले एक एक जवाब देता हूँ। रतन जी को, आपके रिपोर्टर एबीपी बहुत बड़ा चैनल है, मुंबई में बहुत सारे रिपोर्टर। रूबिका जी, पहले तो एक क्लियर करिए कि इनका ज्ञान बढ़ाइए और जो मंत्री हटाए गए हैं और नए मंत्री बनाए गए उनकी लिस्ट मंगवाइए। तो एक चीज देश की जनता को क्लियर हो कि मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इतने बड़े चैनल। मंत्रालय छीना है ना। दूसरी चीज, उनका मंत्रालय फ्लोर छीना टेस्ट है, के लिए आपने बर्खास्त किया है कभी भी सरकारें नहीं मांग करती। क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए, बर्खास्त किया है क्या उनको? अरे जब छीन लिया तो उसको क्या कहेंगे रूबिका जी? रूबिका जी, अरे तो अगर जिसका मंत्रालय छीन लिया है और अपने दूसरे मंत्रियों को उनका चार्ज दे दिया है, उनको क्या कहेंगे रूबिका जी? अरे उनको कोई बर्खास्त करना थोड़ी कहते हैं सर। मुझसे ज्यादा शब्दावली तो राजनीति की आपको आती होगी ना। राज्यपाल को बता दिया। क्या बताया राज्यपाल को आपने? राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया? रूबिका जी, हमने बता दिया राज्यपाल जी को। अरे सर क्या बताया? मेरे लिए तो ये बड़ी खबर हुई ना सर। क्या बताया आपने? राज्यपाल को क्या बताया? बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर। नहीं क्या राज्यपाल को ये बताया कि ये बड़ी खबर है? महाराष्ट्र से बाहर गए हुए हैं, बागी बन गए हैं। हाँ नहीं, आपके लिए बता रहा हूँ। हाँ, आपके लिए बता रहा हूँ। क्या बताया आपने? आपके लिए बता रहा हूँ कि उनको कहा है कि हमने वो सारे मंत्री बदल के नए मंत्री बना दिए हैं और वो जो बागी मंत्री थे अब वो मंत्री नहीं है, बता दिया। उसका ऑफिशियल चिट्ठी कहाँ है?
उसका प्रेस रिलीज कहाँ है, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये कहने भर से नहीं हो सकता ना भैया। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दिखाइए, जो बार बार कह रहे हैं, आपको त्यागी जी रतन दिखा शारदा जी देंगे, वही कह रहे हैं कि दिखा वो देंगे आपको। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको कहाँ दिखा है? देंगे। आनंद जी आनंद जी आपने राज्यपाल को कुछ भी बताया और मैं आपको एक बड़ी खबर बता अब देती हूँ। इसमें आनंद जी इसमें दिखेगा नहीं। आनंद अब जी चूंकि इसमें दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा, सब दिखेगा। पहले मेरी वाली बड़ी खबर बताइए। देख लीजिए ना आप। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि मुंबई छोड़कर ना जाए। सभी विधायकों को मुंबई में रहने के लिए कहा गया है। 2 दिन में आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। अगले 1-2 दिन में आगे की स्ट्रैटेजी उनको बता दी जाएगी। लेकिन अभी जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक फडणवीस के घर पर हो रही थी, वहां पर ये निर्देश दिए हैं कि मुंबई छोड़ के ना जाए। आनंद जी, अब ये बड़ी खबर किस ओर इशारा कर रही है? जरा बाकी और ये मेहमानों तो से अच्छी समझ खबर है लेते रूबिका हैं जी। कि ये किस टाइप की खबर ये तो है। अच्छी खबर है। ये तो अच्छी खबर है। ये तो अच्छी खबर है। शुभ्रास्ता जी, अच्छी खबर है। बहुत आनंद अच्छी जी खबर है। आनंद में है अभी। जी रूबिका जी, मुझे आनंद जी के आनंद से कोई खास लेना देना नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मैं अपना मत रखना चाहती थी। पहली चीज़, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी चला रहा है और सरकार चला रहा है और उसके सिटिंग मंत्री अगर बागी हो जाते हैं, तो एक बार मुझे लगता है पार्टी को मंथन ज़रूर करना चाहिए कि ऐसी क्या गड़बड़ हुई। और वो मंथन तब इसलिए और ज़्यादा ज़ोर से करना चाहिए जब उसके पहले ही बगावत के सुर ना केवल मुखर हुए, बिगुल फूंक दिया गया, वो भी गुवाहाटी जा करके। तो इसके बावजूद अगर जस्टिफाई की जाती हैं चीज़ें नेशनल टेलीविजन पर, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है और चिंता होती है कि आगे आने वाले समय में हम जैसे युवा किन राजनेताओं की तरफ आशा की दृष्टि से देखें। क्योंकि रूबिका जी, आपने भी ऐतराज़ दर्ज किया और मैं आपके ऐतराज़ का मैं सम्मान करती हूँ कि 4 बार के सांसद के लिए मैंने गुंडा शब्द का प्रयोग कैसे किया। पर आप बात समझिए कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। जो बागी हुए हैं जो नेता, उनका मेन पेन पॉइंट यही है कि काडर की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है कि गलत लोगों को आप ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, गलत लोगों को आप संसद भेज रहे हैं। ये कौन लोग हैं? मैं जानना चाहती हूँ रूबिका जी, संजय राउत जी का इस देश के कल्चर में, इस देश के महान हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या योगदान है? राज्यसभा जाने की तो बेसिक अर्हता यही होती है ना कि आपने देश के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो। मुझे समझा देना कोई कि संजय राउत, जो एक, मैं खुद मीडिया बैकग्राउंड से आती हूँ रूबिका जी, आपको पता है मैंने शुरुआत मीडिया से की थी। मैंने द हिंदू अखबार के लिए लिखा है, मैं प्रिंट जर्नलिस्ट थी, मेरा टेलीविजन से लेना देना नहीं था। इसीलिए मैं ये चीज जानती हूं कि जो कोई भी जर्नलिस्ट अगर उसको नेता से मुखातिब होता है या होती है, वो अगर सांसद का इंटरव्यू मिलता है बहुत बड़ी बात होती है। और अगर सांसद उससे उस भाषा में बात करे जिस भाषा में संजय राउत ने उस लेडी एंकर से बात की, उन एंकर से मेरा कोई वैचारिक विरोधी है मेरा उनसे, लेकिन फिर भी मैं ये बात डिफेंड कर रही हूं उनको। अगर कोई व्यक्ति, कोई जर्नलिस्ट, कोई ग्राउंड का जर्नलिस्ट अगर जाता है सांसद के पास और सांसद ये भाषा का प्रयोग करे, ओके शुभ्रास्ता जी, तो आप बहुत ये कह गलत रही बात हैं है कि आपको ये देश भाषा- की मीडिया के लिए अच्छा आप नहीं ये कह है, रहे देश हैं के कि युवाओं के आपको लिए ये भाषा अच्छा जो नहीं है नापसंद आई और इसीलिए आप बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रही हैं। मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि वो उस शब्द की जगह आप अपना गुस्सा दूसरे भाव, दूसरे शब्द में इस्तेमाल कर सकती थी। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, आप कह रही ना कि आपको कुर्सी की जब गुस्सा इज्जत ठंडा है, होगा रूबिका कुर्सी जी। का सम्मान है, जी। तो जो शख्स उस जी। कुर्सी पर बैठा है उसके सम्मान का एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रही बात उन्होंने कैसे किसके साथ डील किया है, ठीक है, मेरा गुस्सा शांत होगा। जी, मेरा गुस्सा शांत होगा तो मैं संजय राउत जी को श्री 1008 संजय राउत भी कहने को तैयार रहूंगी। आज मैं नाराज हूं और आज मेरे लिए उस व्यक्ति के लिए, उस महाराष्ट्र के सांसद का मैं अपमान नहीं कर रही, मैं उस व्यक्ति का असम्मान जरूर कर रही हूं। 20 सेकंड सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। सीमा जी, फ्लोर टेस्ट की तैयारी। जी, मैं सिर्फ रूबिका जी ये कहना चाह रही हूँ, देखिए मैं ये शायद पूरी डिबेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये जो भाषा वाली बात हो रही है। हाँ। अगर जहाँ तक युवाओं की बात है देश की, तो भाई ये सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप कहती हैं, वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि ठीक है किसी भी सांसद को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, पर अगर आप कहते हैं तो देखिए जो महाशक्ति के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बुरी भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है। तो देश के युवाओं से, चाहे वो शुभ्रास्ता जी हों या जो भी हो, कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो सबके लिए एक वो करिए, डोंट बी सिलेक्टिव इन दिस। दिस इज माई दिस थिंग आई वांट टू से इन दिस। एंड बाकी तो एक बड़े मसले पे हम बात करने आए हैं, केवल एक व्यक्ति पे बात करने हम नहीं आए हैं यहाँ पर आज।
ठीक है। शायद मेरे ख्याल से नहीं, आप सही कह रही हैं कि मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उस मुद्दे में जो भाषा है महत्वपूर्ण है? और अगर महत्वपूर्ण है तो संजय राउत खुद जानते हैं कि उन्होंने किस किस जगह पर किस किस तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल किया है। केवल एक व्यक्ति सीमा जी में बात करने तो हम आए नहीं। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, और ये बात मैंने बार बार कही है, और हम घूम फिर के उसी व्यक्ति पर वापस चर्चा कर रहे हैं। आर्यन जी ऑल द बेस्ट, सीमा जी ऑल द बेस्ट, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम विधायक अभी मुंबई में ही रहें, अभी तो खेल अभी होना बाकी है, देखते हैं क्या होता है और किस करवट बैठता है ये जो सियासी ऊँट है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।